एक व्यक्ति का नाम था पेटूराम। अब वो पेटूराम, उसकी आदत थी बहुत खाता था, इतना खाता था घर वाले परेशान हो गए, बहुत ज्यादा खाता था। तो एक दिन उसने कहा कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा, बाहर। वो निकल गया। थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा ढीला था, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग से ढीला था। तो घर से वो निकल गया और बोला मैं अब जाता हूँ, कहीं दूसरी जगह रहूंगा। मुझे दिन भर बोलते हैं कि ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता है, मैं निकल जाता हूँ। निकल गया घर से। अब निकल गया तो एक आश्रम में देखा कि महाराज जी अच्छे तगड़े। अब आश्रमों के महाराज देखो अच्छे तगड़े होते। तो आश्रम में एक महाराज जी को देखा, अच्छे तगड़े, मोटे ताजे। बोला ये तो यहाँ काम तो है नहीं, मोटे ताजे अच्छे हैं, मतलब खाने को मिलता होगा। गया और बोला महाराज जी हमें भी रख लो। बोले रह लो, बहुत सारे लोग रहते हैं, तुम भी रह लो। तो बोले क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं, भजन करो और भजन करो, खाओ पियो। तो पूछा कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि कितना खाना है कितना नहीं खाना? बोले नहीं नहीं, जितना मन पड़े खाओ। बोला अच्छा है, खाएंगे, भजन कर लेंगे, 2-4 मिनट सोते रहेंगे। तो उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो वो पहुंचा, वहीं पे रहने लगा। अब एकादशी आ गई। अब दोपहर हो गई, लेकिन रसोई में कोई दिखा नहीं। वो गया, अब अपने टाइम पे गया कि आज जाऊंगा, भोजन करूंगा। रसोई में गया, रसोई में कोई दिखा नहीं। गुरुजी के पास आके कान में बोलता है, गुरुजी के पास आके ऐसे पैर के चरणों के पास बैठ गया, चरण दबाते हुए, महाराज जी आज भोजन नहीं बन रहा। महाराज जी ने कहा बेटा आज एकादशी है। एकादशी मतलब? अब उसको क्या पता एकादशी क्या होती? एकादशी मतलब? अरे एकादशी मतलब आज कुछ नहीं बनेगा, आज सबका उपवास है। उपवास मतलब आज भूखे रहना है, आज कुछ नहीं खाना। अरे बाप, हम तो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। एकादशी है तो हम तो एक ही दिन में समाप्त, बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। महाराज जी ने कहा कि आश्रम में तो नहीं बनता भोजन, भोजन आश्रम में नहीं बनेगा। तू एक काम कर, तू कच्चा भोजन ले जा और आश्रम से बाहर जाकर कहीं जंगल में जाना और वहां बना के खाना अपना प्रेम से। बोला ठीक है, ये अच्छी बात है, मुझे कच्चा भोजन दे दो, मैं बना लूंगा जैसा भी बनेगा। ले गया कच्चा भोजन और कच्चा भोजन। लेकिन गुरुजी ने कहा एक काम करना, भोजन करने से पहले भोग लगाना। तो उसने बोला ठीक है, भोग लगा देंगे। तो उसने भोजन बनाया जंगल में जाके, और जंगल में भोजन लगाने के लिए बोलता है, यानी भोजन बनाया। और भोजन, अब उसको ये नहीं पता था कि भगवान आते हैं कि नहीं। अब वो तो यही सोच रहा है कि भोग लगाना मतलब भगवान आएंगे, सचमुच में आएंगे। गुरुजी आश्रम में आते होंगे, भोजन करके चले जाते होंगे, हमने देखा नहीं होगा आज तक। तो उसने भोजन बनाया, और जब भोजन बन गया सामने रखा और बोलने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा बोला। अब जब ऐसा बोला तो भगवान कुछ देर तो नहीं आए,
अब उसने सोचा कि ऐसे नहीं आते होंगे, कुछ दूसरा हो, कुछ और कुछ होगा, हो सकता है कि ताली बजा के आते हों। फिर से बोला, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ। फिर भी भगवान नहीं आए। अब सोचा कि शायद नाम लेके बुलाना पड़ा। अब भाई प्रभु तो बहुत होंगे, लेकिन शायद नाम लेके बुलाते होंगे गुरुजी। तो उसने क्या बोला कि राम, हे प्रभु आओ भोग लगाओ। तो भगवान ने सोचा ये बहुत सरल आदमी है, तो भगवान उसके पास आए। तो भगवान अकेले नहीं आए, भगवान आए माता सीता के साथ। वो जैसे ही माता सीता को और भगवान राम को देखा तो वो तो घबरा गया, बोला हम तो एक को बुलाए थे, ये दो आ गए। अब हमने भोजन कम बनाया, हमने तो भोजन 2 लोगों का बनाया था, एक राम जी के लिए और एक अपने लिए। तो अपने लिए तो थोड़ा ज्यादा बनाया था क्योंकि हमारी खुराक ज्यादा है, और भगवान के लिए थोड़ा कम बनाया है। तो हमने तो 2 लोगों का भोजन बनाया। अब हो गए 3। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज कैसे भी चलाओ काम। अब भोजन किया भगवान ने, और उसने पूछा कि अगली बार कितने लोग आओगे, ये बता दो पहले, कि अगली बार हमारे साथ चोट ना हो जाए। तो बोले हाँ ठीक है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं, भक्त के साथ में भगवान बहुत क्रीड़ा टाइप में करते हैं। तो भगवान ने बोला कि हाँ ठीक है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहुंच गया आश्रम में, गया भक्त पेटूराम। अब दूसरी एकादशी आई, दूसरी एकादशी में भी गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज एकादशी है ना? तो बोले हाँ एकादशी है। फिर वही 2, लेकिन एक काम करो थोड़ा सा बढ़ा के देना। अब गुरुजी ने सोचा हो सकता है थोड़ा ज्यादा और ज्यादा भूख लगी हो तो ले जा। ठीक है, कोठारी को बोल दिया कि कोठारी जी थोड़ा ज्यादा दे देना। फिर गुरुजी आज एकादशी आज फिर से है? बोले हाँ आज फिर से एकादशी है। बोले ज्यादा दे देना आज थोड़ा सा। बोले ठीक है ज्यादा दे दो। गया जंगल में फिर से बनाया, और भोजन जब बनाया और बुलाया, सीता राम आइए घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बोले सीता राम आइए, राजा राम आइए। 2 लोगों को बुला रहा है कि आज 3 की व्यवस्था है फुल, आ जाओ आज, कोई दिक्कत नहीं। सीता राम आइए घन श्याम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब भगवान फिर से आ गए, लेकिन इस बार 2 नहीं आए, 3 आए। 3 कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। इस बार 3 आ गए। अब देखा, अब और परेशान। पिछली बार 1 को बुलाया था 2 आए, इस बार 2 को बुलाया तो 3 आ गए। फिर से भूखा रहना पड़ेगा।
ने बोला चलो ठीक है, लेकिन अब बता दो कितने लोग आना है। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है, हम आएंगे, बता देंगे, ठीक है जो भी है। तीसरी एकादशी आई। तीसरी एकादशी में भी सीता राम और लक्ष्मण, सीता राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। इस बार 3 को बुलाया। अब जब 3 को बुलाया तो इस बार 3 नहीं आए, 4 भी नहीं आए, इस बार पूरी की पूरी मंडली आ गई। कौन कौन? राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान, ये सब आ गए। अब और घबराया, अब तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं। हर बार तो एक ही बढ़ता था, इस बार तो 3-3 आगे हो गए, 3-3 बढ़ गए। इस बार तो भूखे रहना ही पड़ेगा। बोले 11 करवाई दी। बोले अगली बार बता दो, नहीं भोजन नहीं मिलेगा अगली बार। भगवान और कौतुकी, भगवान ने भी कहा नहीं नहीं इस दिन बना लेना तुम, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली एकादशी आई तो अगली एकादशी में कहा कि सोचा कि इतना भोजन तो लेके जाना ही चाहिए, जितना इस बार आया चौथी बार में, जितने लोग चौथी बार में आए तो इतना भोजन तो लेके जाना ही चाहिए। गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ा और बढ़ा देना। अब गुरुजी ने सोचा कि 4 आदमी तक तो ठीक था, कि 4 आदमियों की खुराक तो ठीक थी, लेकिन इतने लोगों की खुराक की 10-10 लोगों की खुराक एक साथ थोड़ी ऐसी थोड़ी होती। गुरुजी को थोड़ा शंका हुई कि ले जाके लगता है बेच देता है। तो गुरुजी ने बोला एक चल के देखते हैं। गुरुजी ने दे दिया और पीछे पीछे चले। तब तक ये पहुंचा और इसने बुलाया भगवान को, पूरे परिकर के साथ आ जाओ। भगवान पूरे परिकर के साथ भी नहीं आए इस बार। भगवान किसके साथ आए? राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और संत मंडली पूरी जो भक्त थे। अब जैसे ही देखा महाराज मुझे बनाना ही नहीं, मैं नहीं बनाने वाला। भाई अब तो पूरा जो था कि थोड़ा बहुत मिलेगा, एक आध रोटी मिल जाती, तो अब तो वो भी नहीं मिलना, क्योंकि पूरी भक्त मंडली बैठी। तो उसने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो बोला मैं नहीं बनाऊंगा। पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। आम का पेड़ नीचे था, तो आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बोला मैं नहीं बनाने वाला। सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी ये सब भोजन बनाए और भगवान को कहता है कि आज आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे मिलना नहीं। तो भगवान ने भोजन बनाया, भगवान के पूरे परिकर ने, संत मंडलियां। और जब भोजन बनाने लगे तब तक देखा कि माता सीता भोजन बना रही हैं, तो पूरी भक्त मंडली और आ गई, संत और आ गए कि आज माता के हाथ से हमें भोजन करने को मिलेगा, माता के हाथ का भोजन करने को आज हमें मिलेगा। तब तक और लोग आ गए। अब जब और लोग आ गए तो ऐसे बैठा था, जैसे ऐसे देखा तो बोला अरे, रोने लगा।
बोला अब तो जितनी आशा थी वो भी खत्म हो गई। हमने सोचा था एक रोटी मिल जाएगी, अब तो इतनी भीड़ हो गई कि एक रोटी भी मिलने वाली नहीं। तब तक गुरुजी आ गए पीछे से। गुरुजी ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं, ये तो बैठा है। गुरुजी ने जाके पूछा कि क्या हुआ, कहाँ है? बोला मेरे भगवान आते हैं। तो बोले वो बना तो रहे भोजन, दिख नहीं रहा। अब उसका दिमाग तो पहले से ही ठनक गया, तो बोला देखो वो बना रहे हैं भोजन, अब गुरुजी को दिखे नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं कि कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहे। अब गुरुजी बोले ये और बड़ी आफत, एक तो खाना खाते हैं हमारे हक का, और उसके बाद गुरुजी को और दिखाई नहीं पड़ते। गुरुजी अगली बार से वो भी देना बंद कर देंगे। तो गुरुजी कहते हैं हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। तब भगवान से कहता है कि उनको भी दिखाई दो, नहीं अगली बार से वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं दिखाई तो दूं, लेकिन जो भगवते राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो पेटूराम पे थे। तो पेटूराम जाता है और पेटूराम भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको भी दिख जाओ, नहीं तो अगली बार से वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो जब ऐसा सुना भगवान ने तो बोले दिख तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे गुरुजी में वो भावना नहीं है जो भावना तुम में है। तब पेटूराम के कहने पर भगवान गुरुजी को दर्शन देते